ओम शांति। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी एक साथ मिलकर सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, ये रियलिटी है। मैं आत्मा हूँ और मैंने इस शरीर को कर्म करने के लिए धारण किया है तथा बेहद के ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए मुझ आत्मा ने ये शरीर को धारण किया है। एक होता है मैं आत्मा हूं ये जानना, फिर मानना, फिर उसका अनुभव करना और उसका स्वरूप बनना, अर्थात रियलाइज करना, रिवाइज करना और इसी के रियलिटी में जीना। परमात्मा महावाक्य है, आत्मा बन परमधाम घर में जाकर परमपिता परमात्मा से मिलन मनाना, अर्थात राजयोग। इस राजयोग का पहला ही पाठ है स्वयं को आत्मा न केवल मानना जानना लेकिन स्वरूप बनना। सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करने की जरूरत है। इसीलिए हम ये 21 डेज का अभ्यास कर रहे हैं। हम संक्षिप्त में जानेंगे कि आत्मा का रूप और स्वरूप कैसा होता है स्लाइड शो के माध्यम से। हम देख रहे हैं कि स्लाइड में भुरकुटी के मध्य आत्मा का निवास स्थान है। वैसा देखा जाए तो ब्रेन के दो लोब्स के बीच में ललाट के मध्य भाग में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये आत्मा का स्वरूप है। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स है। ह्यूमन, ये ह्यूमस शब्द से आया शब्द है। उसका मतलब है 5 तत्वों से बना शरीर। और बीइंग यानी आत्मा यानी सोल। तो मैं आत्मा हूँ और मैंने कर्म करने के लिए ये बेहद के ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए ये शरीर को धारण किया है। आगे बढ़ते हैं। भुरकुटी के मध्य में ब्रेन के दो लोब्स के बीच में मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा दिख रही हूं। स्लाइड में देखें, ललाट के मध्य भाग में एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हमें दिखाई दे रहा है और दूसरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन के दो लोब्स के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा दिखाई दे रहा है। हमें विजुअलाइजेशन के लिए ये स्लाइड की जरूरत है। ये हमें पक्का होना चाहिए कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो ललाट के मध्य भाग में हमें ऐसा विजुअलाइज करना है और ब्रेन के दो लोब्स के बीच में भी हमें विजुअलाइज करना है। आगे बढ़ते हैं। और अंदर जाए तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ये केवल आपके जानकारी के लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आत्मा का स्वधर्म यानी 7 गुण, ये हमें सबको मालूम है कि 7 गुण कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। आत्मा
हमेशा एक तो सर्कल में या तो रेडिएट रेज में वो रेडिएट होती हैं। यानी आत्मा, जितना जितना हम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते हैं, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हैं, उतना उतना आत्मा से निकलती हुई तरंगे और किरणें सर्वदूर फैलते जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। जितना हम अभ्यास करते हैं वैसे रेस की संख्या भी बढ़ने लगती है और लाइट भी और तेज होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं आत्मा हूं, इतना जब गहरा अभ्यास करते हैं तो ये रोशनी ऐसे फैलने लगती है। आगे बढ़ते हैं। इवन ऑरा बनाती है और वही रोशनी वातावरण में फैलती है, वायुमंडल को भी बनाती है, वायुमंडल में भी फैलते जाती है। आगे बढ़ेंगे। और वैसे ही जैसे यौगिक खेती करते हैं तो उसमें भी यही अपने आप सकाश वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल को, खेती को, पौधों को, फूलों को रेडिएट होते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। इवन चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र को भी ये सकाश, ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। आगे बढ़ेंगे। जिनके बारे में हम सोचते हैं, यानी जिनको हमें सकाश देना है, वो व्यक्ति अगर अमेरिका में बैठी हो, रशिया में बैठी हो, कहाँ भी बैठी हो, लेकिन हम हमारे आत्मिक पावर से वो सकाश, वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। ये रिसर्च में भी सिद्ध हुआ है। आगे बढ़ेंगे। तो ये वाइब्रेशन हम प्रकृति को भी जाते हैं, आत्माओं को भी जाते हैं और पूरे विश्व में फैलते हैं। तो ये था थोड़ी सी आत्मचिंतन, थोड़ी जानकारी आत्मा के बारे में। अभी इसी आत्मचिंतन को लेते हुए अभी हम एक 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। जब भी हमें मेडिटेशन करना है तो हमें AVF फॉर्मूला याद रखना है। A फॉर एटो सजेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन और F फॉर फीलिंग्स। एटो सजेशन यानी हम स्वयं को ही स्वयं सूचना देना है। अभी कमेंट्री के माध्यम से मैं सजेशन दे रही हूँ, वो आप मन के मन में दोहराएंगे तो वो एटो सजेशन हो जाएंगे। और विजुअलाइज करना है, अभी जो मैंने सब स्लाइड्स आपको बताई है उसके द्वारा विजुअलाइजेशन आपका ठीक होगा और वैसा ही फीलिंग हमें क्रिएट करना है। तो करेंगे अब मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। जब हमारा अटेंशन हमारे सांसों पर होता है तो सांसें भी स्लो डाउन होती हैं, माइंड भी स्लो डाउन होता है और मन के विचार भी कम होने लगते हैं। तो मेरा पूरा ध्यान सांसों की तरफ, साक्षी भाव से मैं आत्मा सांसों को महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में देखो। अपना ललाट, ललाट का मध्य भाग, ललाट के मध्य भाग में भुरकुटी सिंहासन पर एक चमकता हुआ दिव्य सितारा अर्थात दिव्य ज्योतिर्बिंदु, ये मैं हूं।
मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, लाइफ फोर्स हूँ, प्राण ऊर्जा हूँ। मैं आत्मा ये शरीर को चलाने वाली दिव्य चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है। जैसे 4 व्हीलर का ड्राइवर अलग और गाड़ी अलग होती है। ड्राइवर ही गाड़ी चला सकता है, गाड़ी स्वयं नहीं चल सकती। ऐसे ही मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, कंट्रोल करने वाली दिव्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा से निकलती हुई तेजोमय किरणें चारों ओर सर्वदूर फैलते जा रहे हैं। मुझ आत्मा से निकलती हुई तरंगे और किरणें चारों ओर सर्वदूर फैलते जा रहे हैं। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। मेरे शरीर का नाम, अपना अपना नाम लीजिए। मेरे शरीर का सुधा नाम है, लेकिन मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अलग अलग रोल प्ले करती हूँ। माँ का रोल, बहन का रोल, दादी का रोल, सासू माँ का रोल, बुआ का रोल, मामी का रोल, काकी का रोल। अलग अलग रोल मैं आत्मा प्ले करती हूँ। भाई का रोल, पिता का रोल, काका का रोल, बाबा का रोल, नाना का रोल। ये रोल अलग और मैं आत्मा अलग हूँ। पद और पोजीशन अलग, लेकिन मैं आत्मा अलग हूँ। कभी डॉक्टर का रोल, तो कभी हाउसवाइफ का रोल। कभी कोई संस्था का पदाधिकारी का रोल, तो कभी टीचर का रोल। अलग अलग पद, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग रोल। ये शरीर द्वारा मैं आत्मा प्ले करती हूँ। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है। मैं आत्मा ही अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनते हुए ये बेहद के सृष्टि रंगमंच पर बेहद के ड्रामा में अलग अलग रोल प्ले करती हूँ। मैं आत्मा भुरकुटी के बीच में
बैठते हुए आंखों द्वारा देखती हूँ। ये आंखें नहीं देखती, मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ। ये कान नहीं सुनते, कानों द्वारा मैं आत्मा सुनती हूँ। ये मुख केवल मुख बोल नहीं सकता, मैं आत्मा मुख द्वारा बोलती हूँ। ये कर्मेंद्रिय, ये पंचेंद्रिय अकेले कार्य नहीं कर सकते, मैं आत्मा ही इनके द्वारा कार्य करती हूँ। मैं आत्मा ही मन द्वारा सोचती हूँ। मैं आत्मा ही बुद्धि द्वारा निर्णय लेती हूँ। मैं आत्मा ही बुद्धि द्वारा एनालिसिस भी करती हूँ। स्वयं को देखे, भुरकुटी के मध्य, ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, सितारा हूँ। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं।
स्वयं को देखे भुरकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा से निकलती हुई मधुर शांति की किरणें चारों ओर फैलते जा रही हैं। स्वयं को देखे अपने घर में, अपने घर के वास्तु को फोकस करें। घर के सभी आत्माओं को देखें। मुझ आत्मा से निकलती हुई मधुर शांति की किरणें मेरे संपूर्ण घर के वास्तु में फैलते जा रहे हैं। यही मधुर शांति की किरणें मुझे आत्मा से निकलकर मेरे घर के सभी सदस्यों को प्राप्त हो रही हैं। फोकस करें घर की आत्माओं को। शरीर से सभी छोटी आत्माएं, शरीर से सभी यंग आत्माएं, शरीर से सभी बुजुर्ग आत्माएं, सबको मधुर शांति की अनुभूति होती जा रही है। फोकस करें अपना कार्य क्षेत्र, ऑफिस, ऑफिस के वास्तु, ऑफिस के सभी सहयोगी सहकारी आत्माएं, सभी मधुर शांति का अनुभव कर रहे हैं। मुझे आत्मा से निकलती हुई मधुर शांति की महसूसता मैं स्वयं करते हुए मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, कार्यक्षेत्र के सहयोगी सहकारी सभी आत्माएं मधुर शांति की अनुभूति महसूस कर रही हैं। घर के वास्तु, ऑफिस के वास्तु मधुर शांति से भर गई है। मैं मस्तक मणि हूँ। मेरा घर शांति, मेरा मन शांति, मैं हूँ ओम शांति।
मैं जो भी हूँ उसके बनाए बनी हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन पे मैं रोशनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much.